हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आया हूं तुम्हारी पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड लेकर। ये पार्टनरशिप का पार्ट कौन सा है? ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट गया। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख एक प्रपत्र है जिसमें साझेदारी के संबंध में जितनी भी बातें हैं, दो साझेदार हैं, दो से अधिक हैं, उनके संबंध में जितनी भी बातें हैं, चाहे वे पूंजी की हो, चाहे उनके लाभ हानि अनुपात बांटने की हो, क्या अनुपात बांटेंगे, वे दो साझेदार हैं, वे लाभ हानि किस अनुपात बांटे हैं, कितना उन्होंने पूंजी लगाई, कितने वे आहरण करेंगे, व्यवसाय कहाँ हैं, क्या उनके नाम है, साझेदारों के कहाँ नाम है, कहाँ के वे रहने वाले हैं, ये सब लिखा जाएगा इसमें साझेदारी संलेख में। एक तरह से जैसे जमीन का बेनावा है, उसमें सब कुछ लिखा जाए जमीन के संबंध में कि उसके पास क्या है, कैसे है, कितनी ज़मीन है, सब कुछ ये जो बायोडाटा जैसे ज़मीन का लिखा जाए बेनामे में, ऐसे ही साझेदारी के संबंध में जितने भी बातें हैं वे सब साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। तो ये कुछ बात है जो महत्वपूर्ण है, जो मुख्य बातें हैं वे देखेंगे। साझेदारी संलेख पहला है साझेदारों की पूंजी। मतलब क्या हुआ, किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है, कितनी कैपिटल लगाई है, वो लिखा जाएगा क्या में, साझेदारी संलेख में। नंबर 2, लाभ हानि का अनुपात। उनके लाभ हानि का अनुपात क्या है, बराबर बंटेंगे, कैसा बंटेंगे, वो सब उसमें लिखा जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में एक चीज का नहीं बताया गया कि उनका अनुपात क्या होगा, जैसे 3 पार्टनर है, लाभ हानि इस अनुपात में बंटेंगे, ऐसा उन्होंने साझेदारी संलेख में बताया, मतलब 1:2:3 इस अनुपात में बंटेंगे, साझेदारी संलेख में बताया तो इसी अनुपात में बंटेंगे। यदि साझेदारी संलेख में किसी ऐसे बात का जिक्र नहीं किया गया और साझेदारी संलेख में नहीं बताया गया, नहीं लिखा गया साझेदारी संलेख में कितने अनुपात में बंटेंगे, तो उस कंडीशन में बराबर बंटेंगे। एक क्वेश्चन भी है कि साझेदारी का लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाता है, तो वो है साझेदारी संलेख के अनुसार। साझेदारी संलेख के अनुसार यदि साझेदारी, एक ऑप्शन दूसरा है, यदि साझेदारी संलेख में साझेदारों का लाभ हानि अनुपात का नहीं बताया गया, नहीं खोला गया लाभ हानि अनुपात क्या होगा उनका, तो फिर उस कंडीशन में वो बराबर बंटेंगे, इक्वल बंटेंगे, जितना भी लाभ होगा तीनों बराबर बंटेंगे। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, ये कहा आहरण की मात्रा। आहरण की मात्रा, किस साझेदार ने कितना आहरण करा, वो सब उसमें लिखा जाएगा। आहरण का मतलब समझते होंगे तुम, अपने पर्सनल कार्य के लिए कुछ धनराशि निकालना, मतलब उन्होंने कुछ पूंजी लगाई साझेदार ने, अपने पर्सनल कार्य के लिए कुछ निकाल लिया। आहरण का मतलब है कुछ निकाल लिया अपने पर्सनल कार्य के लिए, ठीक है, पर्सनल कार्य के लिए कुछ निकाल लिया। जैसे घर के लिए सामान ले आए, घर का जो है नमक मिर्च हल्दी जो भी, आलू ले आए, घर के पर्सनल चीज के लिए, व्यापार के लिए इन्वेस्ट नहीं करा, उसने कुछ निकाला, उसमें जो व्यापार में पूंजी लगाई 50,000 रुपये, कुछ निकाल ले 1,000 रुपये, घर की चीज ले आया, तो वो आहरण कर लिया उसने। तो वो आहरण की मात्रा कितनी हो सकती है वो पहले निश्चित किया जाएगा, कितने तक तुम आहरण कर सको अपनी पूंजी में से, और आहरण करने के बाद वो वापस भी जमा करनी पड़ेगी। मतलब वो आहरण जो तुम करोगे, जो निकाल लोगे, वो वापस भी जमा करना, और कैसा जमा करना, ब्याज से ही। उसने बताया यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लगावेगा, भाई सबने जो है कम पूंजी लगाई, इसने सबसे ज़्यादा लगा दी, तो इस पर से ब्याज मिलेगा। इसके साथ साथ आहरण पर ब्याज, यदि किसी ने आहरण करा तो वो सब वापस जमा करना ब्याज से ही, ठीक है। तो वो बता दिया जाएगा कितना परसेंट है, वो साझेदारी संलेख में बता दिया जाएगा कि पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा और आहरण पर कितना परसेंट ब्याज देना होगा। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, साझेदारों का वेतन। किस साझेदार का कितना वेतन होगा, ये कितना पारिश्रमिक होगा, ये पहले से ही साझेदारी संलेख में उल्लेख हो। इसके बाद साझेदारों के नाम, क्या क्या नाम है साझेदार का, क्या नाम है उनके, ये लिखा होगा। पते कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी लिखा होगा साझेदारी संलेख में। साझेदारी का व्यवसाय, मतलब जो साझेदारी कर रहे हैं उनका व्यवसाय क्या है, जूते बनावे, चप्पल बनावे, या फिर मोटरसाइकिल के पार्ट बनावे, क्या बना रहे,
या कट्टे बना रहे, बंदूक बना रहे, क्या बना रहे, तो वो उसमें लिखा जाएगा। इसके बाद है ये कहा ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधि होगी? ख्याति के मूल्यांकन के लिए भी मैं आपको जो है अलग से न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें ख्याति के मूल्यांकन का भी क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी विधि अपनाई जाएगी, ठीक है, वो औसत विधि होगी या सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट वाली विधि होगी, कौन सी विधि होगी, ठीक है, तो वो सब मैं आपको जो है न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा। इसमें पहले ही खोल दिया जा कि वो कौन सी विधि अपनाई जाएगी ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए। ख्याति का मतलब यदि आपको नहीं पता, ख्याति का मतलब है प्रसिद्धि, किस कंपनी ने कितनी प्रसिद्धि कमा ली, कितना नाम कमा लिया, वो ख्याति है। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को सब जान रहे, रिलायंस है सब जान रहे, ठीक है, जियो तो यही है रिलायंस ही, इसे भी सब जान रहे, बच्चा बच्चा जाने जियो, ठीक है। तो इसी तरह उसकी ख्याति क्या है, बहुत ज़्यादा है ख्याति, तो उसका मूल्यांकन करा जाएगा। अपनी ख्याति को भी मैं अंक कहेंगे, हमारी ख्याति कितनी है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा फिर जब ख्याति चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब सॉरी जब ख्याति के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ख्याति क्या है। इसके बाद है ख्याति साझेदारों की अवधि। साझेदारी की अवधि, यदि साझेदारी की अवधि निश्चित है, यदि कोई निश्चित है, तो यदि 5 साल तक निश्चित है, 5 साल तक हमारी साझेदारी चलेगी, तो क्या होगा, उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाएगा, फिर 5 साल बाद वो बंद हो जाएगी। यदि अवधि है तो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ये बात नहीं होगी। या यहाँ पर अवधि लिखने के बाद मैं कह देंगे अनिश्चित काल तक, मतलब जब तक भी कंपनी चल सके, कोई निश्चित नहीं है, तो वो क्या है, ख्याति की अवधि यदि है तो वो लिख देंगे। किसी साझेदार की मृत्यु हुई, यदि किसी साझेदार, कोई साझेदार जो है मर गया, उसकी मृत्यु हुई, या किसी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो उसका उल्लेख भी हम साझेदारी संलेख में करेंगे। इसके बाद है क्या, किसी साझेदार का दिवालिया हो जाना। यदि कोई साझेदार तुम्हारा जो है दिवालिया होगा, तो उसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाएगा। दिवालिया का मतलब तुम समझते होंगे, दिवालिया क्या हो, जब किसी व्यक्ति के दायित्व तो हो जा ज़्यादा और संपत्ति रह जा कम। मतलब क्या है कि उसकी संपत्ति तो है कम, असेट्स कम है उसके पास, और उस पर कर्ज ज़्यादा होगा, दायित्व ज़्यादा होगा, तो वो क्या है, वो उसकी कंडीशन दिवालिया की हो जाए, जब लोग कर्जदार हो जाए किसी का, ठीक है, जब कोई किसी का कर्जदार हो तो दिवालिया की कंडीशन में है। वैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा दिवालिया इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो दिवालिया है जब किसी संपत्ति, किसी व्यक्ति क्या हो जाए, दायित्व तो कम रह जाए और संपत्ति ज़्यादा हो जाए, तो वो कंडीशन क्या है, दिवालिया है, तो उसे फर्म को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पूर्ति नहीं कर सकता। अब जिसकी जो पूंजी कमी पाई जाएगी, वे जो बाकी साझेदार बचे हुए हैं वे पूरी करेंगे। फिर उसके लिए भी एक विवाद है, गार्नर बनाम मध्य विवाद, वो भी आपको जो है पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो आप जो ऐसे राइट डाउन कर लेंगे और उसके बारे में जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा वो सभी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था साझेदारी संलेख, सभी से जो है राइट डाउन कर लेंगे।